वैसे तो इंडियन आर्मी दुनिया की 5 सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, लेकिन क्या इन भारतीय जवानों को उनके कार्यों के हिसाब से वेतन और सुख सुविधाएं मिल पाती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वैसे सेना में कोई जवान पैसों की खातिर नहीं आता, वह देश सेवा के लिए आता है। देश सेवा के आगे उसके लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन फिर भी इसके बारे में हर एक नौजवान को पता होना चाहिए कि हमारी भारतीय सेना में जवानों को कितना वेतन मिलता है, उनकी तरक्की प्रमोशन कैसे होता है, उन्हें रैंक कैसे दी जाती है। दोस्तों, इंडियन आर्मी में जवानों को रैंक के हिसाब से अलग अलग 3 पार्टों में बांटा गया है, जिसमें सबसे छोटे रैंक के जवानों को नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंतर्गत रखा जाता है। उससे बड़े जो ऑफिसर होते हैं उन्हें जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक के अंतर्गत रखा जाता है, और सबसे बड़े जो ऑफिसर आते हैं वो कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंतर्गत आते हैं। तो शुरुआत करते हैं नॉन कमिश्नर रैंक, जिसमें सबसे छोटे पद आते हैं, उससे हम शुरुआत करते हैं, जानते हैं उसमें कौन कौन से पद आते हैं। इसमें सबसे पहला पद होता है सिपाही का, जिसके लिए डायरेक्ट भर्ती निकलती है। यह इंडियन आर्मी का सबसे छोटा पद होता है। इन्हें राइफल मैन के नाम से भी जानते हैं। इनके कंधे पर सिर्फ एक खाली पट्टी होती है, जिससे आप इन्हें पहचान सकते हैं। लेवल 3 के अंतर्गत इन्हें बेसिक पे 21,700 रुपये मिलता है, और बाकी सभी अलाउंस मिलाकर सिर्फ 35,000 से 38,000 रुपये के लगभग वेतन मिल जाता है। इससे अगला पद होता है लांस नायक का। सिपाही से 5 साल के बाद प्रमोशन होने पर लांस नायक बनते हैं। इससे आप समझ ही गए होंगे कि ये पद सिपाही से बड़ा होता है। इनके कंधे पर एक वी शेप का शेवरॉन बना होता है। इनका बेसिक पे 21,700 रुपये होता है, और टोटल इन हैंड सैलरी 38,000 से 42,000 रुपये के लगभग मिल जाती है। इससे अगला पद होता है नायक का। लांस नायक से 4 से 5 साल के बाद प्रमोशन होने पर नायक बनते हैं। पहचान के तौर पर इनके कंधे पर वी शेप के 2 शेवरॉन देखने को मिलेंगे। लेवल 4 के अंतर्गत इन्हें बेसिक पे 25,500 रुपये मिलता है, और बाकी सभी अलाउंस मिलाकर इन हैंड सैलरी 40,000 से 44,000 रुपये के लगभग मिल जाती है। और इससे 5 से 6 साल के बाद प्रमोशन होने पर हवलदार बनते हैं। हवलदार नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक का सबसे बड़ा पद होता है। नायक, लांस नायक, सिपाही इनके अंडर आते हैं। इनके कंधे पर वी शेप के 3 शेवरॉन लगे होते हैं, और इस पद पर बेसिक पे 39,200 रुपये मिलता है, और इन हैंड सैलरी 38,000 से 50,000 रुपये के लगभग मिल जाती है। हवलदार का सर्विस टाइम सिर्फ 26 साल का होता है, यानी 26 साल की नौकरी इन्हें करनी होती है, और फिर 42 साल की उम्र में इन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाता है। दोस्तों, इससे आगे आते हैं जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक JCO। इसमें पहला पद होता है नायाब सूबेदार का, जो कि इंडियन आर्मी में 28 साल की सर्विस नौकरी करने के बाद हवलदार से प्रमोशन होने के बाद बनते हैं। पहचान के तौर पर इनके कंधे पर एक स्टार और लाल पीले रंग की पट्टी होती है। इन्हें बेसिक पे 35,400 रुपये मिलता है, और टोटल इन हैंड सैलरी 58,000 से 60,000 रुपये के लगभग मिलती है। इस पद पर 52 साल की उम्र में रिटायरमेंट दे दिया जाता है। इससे अगला पद होता है सूबेदार का, जो कि इंडियन आर्मी में कम से कम 30 साल की सर्विस होने के बाद बनते हैं। इनके कंधे पर 2 स्टार और लाल पीले रंग की पट्टी होती है, और 52 साल की उम्र में इस पद से भी रिटायरमेंट दे दिया जाता है। इस पद पर बेसिक पे 44,900 रुपये मिलता है, और टोटल इन हैंड सैलरी 70,000 से 72,000 रुपये तक मिल जाती है। इससे अगला पद होता है सूबेदार मेजर का, जो कि जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक का सबसे बड़ा पद होता है। इंडियन आर्मी में 34 साल की सर्विस करने के बाद यह पद मिलता है। इनके कंधे पर एक अशोक स्तंभ और नीचे लाल पीले रंग की पट्टी होती है। इन्हें भी बेसिक पे 47,600 रुपये मिलता है, और टोटल इन हैंड सैलरी अलाउंस सभी कुछ मिलाकर 75,000 से 77,000 रुपये तक मिल जाती है। दोस्तों, इससे आगे आते हैं कमिश्नर ऑफिसर रैंक, जिसमें बड़े ऑफिसर्स आते हैं, जो कि NDA का एग्ज़ाम पास करके ट्रेनिंग करने के बाद बनते हैं। इसमें पहला पद होता है लेफ्टिनेंट का। इनके कंधे पर 2 स्टार लगे होते हैं, और इस पद पर 56,100 रुपये मिलते हैं, और टोटल इन हैंड सैलरी
55,000 से 1 लाख रुपए तक मिल जाती है। इससे अगला पद होता है कैप्टन का, जो कि लेफ्टिनेंट से 2 साल की सर्विस करने के बाद प्रमोशन होने पर बनते हैं। इनके कंधे पर पहचान के तौर पर 3 स्टार होते हैं। इस पद पर बेसिक पे 61,300 रुपये मिलता है और सभी अलाउंस मिलाकर इन हैंड सैलरी 1,05,000 से 1,07,000 रुपये तक मिल जाती है। दोस्तों, इससे अगला पद है मेजर का, जो कि कैप्टन से 6 साल की सर्विस करने के बाद प्रमोशन होने के बाद बनते हैं। इनके कंधे पर एक अशोक स्तंभ होता है। इस पद पर बेसिक पे 69,400 रुपये मिलती है और टोटल इन हैंड सैलरी 1,17,000 से 1,20,000 रुपये तक मिल जाती है। इससे अगला पद होता है लेफ्टिनेंट कर्नल का, जो कि कमिश्नर ऑफिसर के रूप में 13 साल की सर्विस करने के बाद बनते हैं। यह पद मिल पाता है। इनके कंधे पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार देखने को मिलता है। ये एक बटालियन कमांडर होते हैं, जो कि कर्नल की अनुपस्थिति में बटालियन को संभालते हैं। 54 साल की उम्र में इस पद से रिटायरमेंट दे दिया जाता है और बेसिक पे 1,21,200 रुपये मिलता है और टोटल इन हैंड सैलरी 1,90,000 से 1,95,000 रुपये के लगभग मिलती है। इससे अगला और बड़ा पद होता है कर्नल का, जो कि 15 साल की कमिश्नर सर्विस करने के बाद चुने जाते हैं। ये अपनी रेजिमेंट के इंचार्ज होते हैं। अशोक स्तंभ और 2 स्टार इनके कंधे पर इनकी पहचान होती है। इन्हें कमांडिंग ऑफिसर CO भी कहा जाता है। इस पद पर बेसिक पे 1,30,600 रुपये होता है और टोटल इन हैंड सैलरी 2,04,000 से 2,10,000 रुपये तक मिलती है। दोस्तों, इससे अगला पद है ब्रिगेडियर का, जो कि 25 साल की कमिश्नर सर्विस करने के बाद बनते हैं। ये 1 स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं, जो कि इनके कॉलर पर इस तरह की पट्टी लगी होती है, उससे पहचान की जाती है। इनके कंधे पर एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार लगे होते हैं। इस पद पर बेसिक पे 1,39,600 रुपये होता है और टोटल इन हैंड सैलरी 2,17,000 से 2,20,000 रुपये तक मिलती है। इससे अगला पद है मेजर जनरल का, जो कि 32 साल की कमिश्नर सर्विस करने के बाद चुने जाते हैं। इनके कंधे पर स्टार डंडा और तलवार से क्रॉस बैटल बना होता है। ये 2 स्टार ऑफिसर होते हैं, जो कि इनके कॉलर पर इस तरह से लगे होते हैं और 58 साल की उम्र में इस पद से रिटायरमेंट दे दिया जाता है। इस पद पर बेसिक पे 1,44,200 रुपये होता है और टोटल इन हैंड सैलरी 2,25,000 से 2,30,000 रुपये के लगभग मिलती है। इससे अगला पद होता है लेफ्टिनेंट जनरल का। 36 साल की कमिश्नर सर्विस करने के बाद ये चुने जाते हैं। इन्हें सेना का उप सेना प्रमुख भी बनाया जा सकता है। पहचान के तौर पर इनके कंधे पर एक अशोक स्तंभ, डंडा और तलवार से क्रॉस बैटल बना होता है। ये भी 3 स्टार ऑफिसर होते हैं, जो कि इनकी कॉलर पर इस तरह से लगे होते हैं, जिससे इनकी पहचान होती है। 60 साल की उम्र में इस पद से रिटायरमेंट दे दिया जाता है। इस पद पर बेसिक पे 1,82,200 रुपये मिलता है और अलाउंस सभी जोड़कर इन हैंड सैलरी 2,50,000 से 2,60,000 रुपये तक मिल जाती है। दोस्तों, इससे अगला पद है जनरल का। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी जनरल ही होता है। इंडियन आर्मी इन्हीं के आदेशों पर काम करती है। इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS भी कहा जाता है। पहचान के तौर पर इनके कंधे पर एक अशोक स्तंभ, 1 स्टार और डंडा तलवार से क्रॉस बैटल बना होता है। ये 4 स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं, जो कि इनके कॉलर पर इस तरह से लगा होता है। इस पद पर सिर्फ 3 साल का ही सर्विस टाइम होता है और 62 साल की उम्र होते ही जवान को रिटायरमेंट दे दिया जाता है। इस पद पर बेसिक पे 2,50,000 रुपये के लगभग मिलता है और टोटल इन हैंड सैलरी 3,50,000 से 3,55,000 रुपये तक मिलती है। और दोस्तों, इंडियन आर्मी में एक पद होता है फील्ड मार्शल का, जिनके कंधे पर सिर्फ एक अशोक स्तंभ लगा होता है। दरअसल यह पद सम्मान के रूप में किसी ऑफिसर को दिया जाता है और अभी तक सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, सैम मानेकशा और कादेदेरा मदप्पा करियप्पा। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी के नाम पर वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।